भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन की। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ही लाभकारी आसन है। जो भी हमारे डायबिटीज़ के रोगी हैं या फिर हमारे जो भी पीठ के रोगी हैं, जो पीठ में दर्द वगैरह के रोगी हैं जिनको, या फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी आंतें हैं, जिनको कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें ये काफ़ी लाभकारी आसन है। तो हम जानेंगे इस आसन के बारे में, और पहले हम करेंगे कैसे करते हैं ये आसन को, वो सिखाएंगे। उसके बाद इसके जो लाभ हैं, कैसे ये साइंटिफिक तरीके से हमारी बॉडी को क्योर करने में हेल्प करता है, हमारे जो रोग हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है, वो हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इस आसन। तो इस आसन को करने से पहले आपको अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में कर लेना है, ठीक है। तो ये आसन को हम दो तरह से कर सकते हैं, इसको एक बाईं तरफ से एंड फिर दाईं तरफ से, ठीक है। तो दोनों तरफ से करके देखेंगे हम इस आसन को। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। उसके बाद जो आपका दाहिना पैर है, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास में आपको इस तरीके से रख लेना है, और जो आपका बायां पैर है उसको ऐसे मोड़ के आपको अपने जो हिप्स के पास में रख लेना है, उसको नितंबों के पास में रख लेना है, ठीक है। तो ये आपकी जो पहली पोजीशन हो गई है। उसके बाद आपका अगर ये आपने दाएं पैर को इधर रखा हुआ है, तो आपको क्या है कि आपका जो बायां हाथ है, बाएं हाथ को आपको इधर से लेके जाना है, और ये वाला जो आपका दायां हाथ है, दाएं हाथ को ऐसे पीछे एज ए सपोर्ट रख लेना है, और इस आपके बाएं हाथ से आपके जो बाएं पैर का घुटना है उसको ऐसे पकड़ लेना है, और फिर जितना दूसरी तरफ ट्विस्ट हो सके उतना ट्विस्ट हो जाना है। ये था एक तरफ का। अब दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ में आपका बायां पैर जो है आपका इस तरफ आ गया। अब ये जो बायां हाथ है ये आपका पीछे, और ये दाएं हाथ से उसके पहले आपको ये पैर को मोड़ लेना है, हिप्स के पास में रख लेना है, और फिर ये आपको दाएं हाथ से और अपने दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेना है, और फिर बाएं तरफ ट्विस्ट हो जाना है पूरा। तो इसमें आप अपने हाथ को ऐसे पीछे भी रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, जिससे कि आपकी ट्विस्टिंग जो है वो पूरी तरह से हो। तो इसमें ध्यान रखना है, जब आप मुड़ते हुए आपको सांस छोड़ के, ठीक है, ऐसे सांस छोड़ते हुए आपको मुड़ना है, और फिर आराम से सांस भरते हुए आपको वापस आना है। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अभी आपने देखा अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करते हैं, दोनों तरफ का। काफी अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आसन हमारे शरीर को कैसे मदद करता है ठीक होने में, हमारे जो रोग हैं। तो इस आसन में जब हम दोनों तरफ जो मूवमेंट करते हैं, जो बेंडिंग करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स हैं, जो पेट के ऑर्गन्स हैं, ये उनकी एक तरह से मसाज होते हुए मूवमेंट होती है इनकी, ठीक है। फिर पहले एक तरफ के ऑर्गन्स की मसाज होती है, फिर दूसरी तरफ के ऑर्गन्स की मसाज होती है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो आता है आपका पेनक्रियाज के ऊपर। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि पेनक्रियाज जो है वो हमारे जो शुगर लेवल है बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। जो बेसिकली जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है, पेनक्रियाज है, जिसकी वजह से जिसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे जो डायबिटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये उसके लिए काफ़ी लाभकारी आसन है। जो शुगर के रोगी हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत आसन है उनको ठीक करने में। उसके अलावा पेट के जो दूसरे रोग हैं,
जिनको कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है, क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं, मालिश करते हुए जाता है तो ये आंतों की मालिश होती है इससे, तो हमारी जो कब्ज की जो उनको प्रॉब्लम होती है तो वो कब्ज की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करने में मदद करता है। इसके बाद में जो हमारे बैक के जो रोग हैं, जो बेसिकली हमारे मेरुदंड से संबंधित जो रोग होते हैं, उनमें भी ये काफी लाभकारी आसन है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल जो डेली रूटीन है उसमें हम लोग हमारी जो बॉडी की जो ट्विस्टिंग होनी चाहिए, हम अब आपने देखा होगा कि हमारे जो मेरुदंड की संरचना है वो कैसे बनी हुई है, छोटी छोटी जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और वो एक गद्देदार थैली के ऊपर ऐसे रोटेट करती हैं, वो मूवमेंट होती है उनकी। और हम जो आम जो हमारा जो डेली जो रूटीन की एक्टिविटीज हैं उसमें हम लोग इतना ज़्यादा बेंडिंग का काम आजकल रहा नहीं है। पहले होता था कि बेंडिंग के काम काफ़ी, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, घरों में काम करते थे अपने या फिर खेतों में काम करते थे, तो बेंडिंग की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो उससे क्या मेरुदंड हमारा हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती थी और वो स्वस्थ रहता था। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारा ज़्यादातर एक्टिविटीज़ क्या है, बैठने की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं या आगे झुकने वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, उससे क्या है उसकी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाती है, जो हड्डियों की आपस में ऐसे रोटेशन होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो लॉक हो जाती है, जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो जिसको बोलते हैं आप लोग कि भाई इसके जोड़ों का दर्द शुरू हो गए, उसके अंदर एसिड लॉक हो गया, तो वो बेसिकली लॉकिंग स्टार्ट हो जाती है उनके अंदर। अगर आप मूवमेंट किसी चीज को अगर आप मूवमेंट नहीं दोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो लॉक होना शुरू हो जाएगी अपनी जगह पे, पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये आसन जो है ये उसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आपने देखा होगा जब हम मुड़ते हैं पूरा एक साइड में, तो हमारी जो पूरी रोटेशन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सारे जो ज्वाइंट्स हैं वो ऐसे पूरी तरह रोटेट होते हैं, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो जब हम इसको इस आसन को करते हैं सुबह शाम, जब हम करते हैं इसको, तो इससे हमारे जो रीढ़ की हड्डी के रोग हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको हल्की फुल्की है वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिनको अगर ज़्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो ना करें। उससे क्या है, उससे और ज़्यादा डिस्क जो है और ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे थोड़ा पेन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो लोग ना करें। उसके अलावा सभी लोग इसको आसन को कर सकते हैं। इस और एक जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को ना करें। ठीक है, क्योंकि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, पेट के ऊपर जोर पड़ता है मूवमेंट में, तो वो भी इस आसन को ना करें। बाकी इसके अलावा हर मनुष्य इस आसन को कर सकता है और काफ़ी लाभकारी आसन है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये साइंटिफिक तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, कैसे ये हमारे जो रोगों को लड़ने में, रोगों से लड़ने में, रोगों हमारे ऑर्गन्स को रीजनरेट करने में हमारी मदद करता है। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा जो शरीर है जो पंचकोशों से बना हुआ है। सबसे ऊपर जो है हमारा जो जिसको हम ये बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा क्या है, अन्नमय कोश है। उसके बाद हमारा प्राणमय कोश है। ठीक है, उसके बाद हमारा मनोमय कोश है, उसके बाद विज्ञानमय कोश है और उसके बाद आनंदमय कोश है। ठीक है, तो हमारा जो योग जो बना हुआ है, योग के जो 8 अंग बने हुए हैं वो सारे के सारे इन कोशों पे ही आधारित हैं। जो शुरू के अंग हैं वो आपके जैसे आसन वगैरह हैं, तो आपके क्या करते हैं, वो आपके जो फिजिकल बॉडी है, जो आपका अन्नमय कोश है, उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। देन फिर आपका जो प्राणायाम वगैरह है वो आपके प्राणमय कोश को उसमें हेल्प करते हैं। फिर आपके जो आगे वाले हैं वो आपके फिर देन आपके विज्ञानमय कोश को, फिर आपके आनंदमय कोश तक, वहां तक उसको जब समाधि की अवस्था में आप जाते हो तो आनंदमय कोश आपका काम करता है उसमें, उस केस में, और आप एक ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हो। ठीक है, तो ये जो आसन है बेसिकली ये हमारे जो अन्नमय कोश है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इतनी फिजिकल बॉडी है हमारी, उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक विज्ञान है योग के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।